स्वागत है आप सभी का। तो आज साल 2019 का पहला दिन है। नई ऊर्जा, नए संकल्प, नए जोश के साथ लोगों ने आज के अपने साल की शुरुआत की है। मंदिर गया, कोई जहां अपने लोगों के बीच में रहा। वहीं पॉलिटिकली अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के पहले दिन में बड़ा इंटरव्यू दिया है, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर राम मंदिर और नोटबंदी समेत तमाम मुद्दों पर खुलकर उन्होंने बात की है। इसके अलावा साल के पहले दिन ही लखनऊ को मिला है मेट्रो का बड़ा तोहफा। तो तमाम खबरें आज के इस बुलेटिन में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साल के पहले और बड़े इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि राम मंदिर पर सरकार कानून नहीं लाएगी, बल्कि अदालत के फैसले का इंतजार किया जाएगा। ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें। वहीं राफेल पर लग रहे आरोपों पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास मामले से जुड़ा कोई सबूत नहीं है, वो बस आरोप लगा रही है और कीचड़ उछालने की राजनीति कर रही है। ये मेरे पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है, एक सरकार पर आरोप है। सरकार पर आरोप, मेरे पर व्यक्तिगत आरोप है तो उनको खोज करके निकालना चाहिए कि किसने दिया, क्या दिया, कहाँ रखा, सब निकालना चाहिए उन्होंने। दूसरी बात है कि संसद में मैंने विस्तार से इसका जवाब दिया है। जहां भी मुझे पब्लिक में बोलने का मौका मिला है, मैंने इस विस्तार से बताया है। तीसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट तक मसला क्लियर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाल की खाल उधेड़ करके सारी चीजें निकाल करके रख दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने बयान दे दिया है, भारत के प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया है। उनको इतना कर लीजिए, जो इतने सवाल मुझे पूछ रहे हैं, वे जब भी बोले तो आप इतना, कोई मीडिया में हिम्मत होनी चाहिए, उनको पूछे कि ठहरिए भाई, आप बताइए, सिद्ध कीजिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं हमें बताइए। ऐसे पत्थर मार के भाग मत जाइए, कीचड़ उछाल करके भाग मत जाइए। एक तो सवाल पूछिए उनको, कहीं तो दे कि भाई हाँ, यहाँ का लिंक यहाँ का लिंक यहाँ है। ये तो दे नहीं पा रहे, बोलते चले जा रहे हैं जी। वहीं जो प्रवर्तन निदेशालय के गलत इस्तेमाल के आरोप लगते हैं, उसको पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि मिशेल का प्रत्यर्पण गर्व की बात है और सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो इससे डरी हुई है। ये लोग बोल रहे हैं अभी सोहराबुद्दीन का जजमेंट आया है, उस जजमेंट में क्या क्या लिखा है जरा पढ़ लीजिए। कोर्ट का जजमेंट है, सीबीआई कोर्ट का जजमेंट है। किस प्रकार से इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग इन लोगों ने किया है, देखिए। हम 4:30 से बैठे, हम पर तो आरोप ये है कि मोदी इन लोगों के खिलाफ कदम नहीं उठा रहे हैं। दोनों तरफ से अब आप कह रहे हैं कि वेंडेटा है। ईडी प्रोफेशनली अपना काम कर रहा है, और अगर विदेश से कोई व्यक्ति जो राजदार है वो भारत के कब्जे में आता है तो हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर मिशेल को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी का वर्कर वकील बनकर के पहुंच जाए तब चिंता का विषय बनता है, वरना इस देश में तो गर्व होना चाहिए कि चलिए भाई, एक राजदार आया है, सही जांच होगी, न्यायिक निगरानी में होगी तो देश का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बजाय आप अपनी पार्टी के वकील को भेज करके आप उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। चिंता का विषय तो ये है।
तो इस साल चुनाव का साल है, ऐसे में राजनीतिक दल अपनी नई संभावना इस नए साल में तलाश रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी इन्हीं में से एक है। दरअसल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन ने कुछ होर्डिंग्स लगाई हैं। ये होर्डिंग्स सुर्खियों में आ गई हैं। इस होर्डिंग में अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लिखा है नव वर्ष की हार्दिक संभावना, जिस पर राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आम चुनाव में बीएसपी के साथ चुनाव लड़कर बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। 2019 क्योंकि चुनावी साल है और शायद इसीलिए सियासतदानों के नए साल पर बधाई देने का तरीकेकार भी बदला बदला सा नजर आ रहा है। मेरे पीछे जो होर्डिंग लगी हुई है इसमें अखिलेश यादव को लेकर के नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन ने ऐसी होर्डिंग लखनऊ और उन्नाव में लगवाई हैं, जिसमें साफ तौर से लिखा है 9 वर्ष की हार्दिक संभावना श्री अखिलेश यादव। सियासत में बहुत सारी बातें कही नहीं जाती हैं बल्कि समझी जाती हैं। हर सियासतदान और राजनीतिक जानकार इस बात को जानता और समझता है कि दिल्ली की जंग अगर जीतनी है तो उसको लखनऊ जीतना ही होगा। सियासत की भाषा में कहे जाने वाली होर्डिंग कई बातें अखिलेश यादव के बारे में बता रही है। क्या आने वाला 2019 लखनऊ और दिल्ली की जो कहानी लिखी जाएगी उसमें अखिलेश यादव की भूमिका काफी अहम होगी। इन सारी होर्डिंगों में एक बात का जिक्र और भी है कि सरकार ने जो वादे लोगों से किए थे उसको कितना पूरा किया है। होर्डिंग 1 जनवरी 2019 के दिन लोगों के बीच में चर्चा का विषय भी है। कैमरा पर्सन एस के वर्मा के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। वहीं चाचा शिवपाल सिंह की नवगठित प्रगतिशील पार्टी ने मैनपुरी के रहने वाले किशन दुबे को प्रगतिशील समाजवादी ब्राह्मण सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। किशन दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मौजूदा वक्त में ब्राह्मण खुद को ठगा महसूस कर रहा है। अब उनका संगठन ब्राह्मणों का शोषण नहीं होने देगा। पूरे राज्य में ब्राह्मणों को संगठित कर शिवपाल के हाथ को मजबूत किया जाएगा। लोग जान गए हैं, प्रदेश की जनता जान गई है, प्रदेश में हुए आदरणीय शिवपाल जी के बड़े कार्यक्रमों में और उनकी भीड़ ने ये साबित कर दिया है कि आदरणीय शिवपाल जी के साथ प्रदेश की जनता बहुत बड़ी संख्या में बिल्कुल तैयार खड़ी है। तो साल का पहला दिन बहुत सारी बड़ी हलचलों से भरा रहा। तो चुनाव से ठीक पहले क्या आतंकी बड़ी साजिश रच रहे थे, इस पर एनआईए जल्द ही कुछ और बड़े खुलासे कर सकती है। आज एक बार फिर अमरोहा में एनआईए और एटीएस ने 2 संदिग्धों की निशानदेही पर उनके ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें भारी संख्या में हथियारों का जखीरा मिला है। आतंकी गतिविधियों में शामिल पाए गए संदिग्धों पर एनआईए का शिकंजा कसने लगा है। कुछ दिन पहले पकड़े गए संदिग्धों की निशानदेही पर यूपी के अमरोहा और दिल्ली में आतंकी ठिकानों पर छापेमारी जारी है। देर रात अमरोहा में एनआईए और यूपी एटीएस की टीम ने 2 संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की, जो कई घंटे तक चली। खबर है कि आतंकियों के ठिकाने में भारी संख्या में हथियार और 3 टूटे हुए मोबाइल फोन मिले हैं। अमरोहा के सैदपुरा गाँव में राशिद और अहमद नाम के 2 भाइयों को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 26 दिसंबर को अमरोहा और दिल्ली से 10 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही एनआईए पूरी तरह एक्शन में है। एनआईए ने हरकत उल हर्ब ए इस्लाम नाम के एक मॉड्यूल की अपनी जांच के सिलसिले में यूपी और नई दिल्ली में 17 जगह पर छापेमारी की थी। एनआईए के आईजी आलोक मित्तल ने बताया कि मॉड्यूल अपने विदेशी आकाओं के संपर्क में था। उन्होंने कहा कि उसके विदेशी आकाओं की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। अब तक दिल्ली के सीलमपुर, यूपी के लखनऊ, अमरोहा और हापुड़ जिलों में छापेमारी की गई है और बड़ी संख्या में विस्फोटक, एक देसी रॉकेट लॉन्चर, 100 मोबाइल फोन और 135 सिम कार्ड्स बरामद हुए हैं। खबर है कि एनआईए जल्द ही कुछ और बड़े खुलासे भी कर सकती है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आज स्वागत कर रहे हैं हम नववर्ष का, और ऐसे में 2019 यानी कि जो आने वाला साल है, जो साल आज से शुरू हुआ है, उसमें कौन कौन सी वो खबरें हैं जिस पर सबकी निगाहें रहेंगी, इस रिपोर्ट में देखते हैं। राम मंदिर पर बनेगी बात। साल 2018 में जिन मुद्दों की देश में सबसे ज्यादा चर्चा हो, उनमें सबसे ऊपर था राम मंदिर का मुद्दा। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उम्मीद है कि शायद इस साल ये विवाद सुलझ जाए। कुंभ में स्नान का साल के पहले 2 महीनों में ही प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होगा। मकर संक्रांति के पहले शाही स्नान से शुरू होकर 5 मार्च शिवरात्रि तक दुनिया के सबसे बड़े मेले में लोगों की आवाजाही जारी रहेगी। 3 तलाक बिल
लोकसभा से पास ये बिल इस साल फिर राज्यसभा में पेश होगा, जहां विपक्षी हावी है। बिल कानून बन पाएगा या नहीं, 2019 के गर्भ में इसका भी जवाब छिपा हुआ है। चुनावी साल और आखिर में साल 2019 में सबकी नजरें रहेंगी देश में होने वाले आम चुनाव पर। लोकसभा के इलेक्शन अप्रैल मई में संभावित है। जैसे जैसे सर्दी उतरेगी, देश का सियासी पारा चढ़ता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो साल बदलने के साथ भी कई नियमों में बदलाव हुआ है, तो इस बदलाव का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा और वो नियम क्या थे और अब क्या हो गए हैं, आइए अगली रिपोर्ट में देखिए। जीएसटी की दरें घटी। नए साल में सिनेमा टिकट, 32 इंच तक के टीवी और मॉनिटर स्क्रीन सहित 33 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें घटने की वजह से ये सब सस्ती हो जाएगी। वहीं टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए। पुराने एटीएम बंद, 1 जनवरी से बिना चिप वाले एटीएम कार्ड बेकार हो गए। इसकी जगह पर सिर्फ चिप वाले कार्ड ही काम करेंगे। पुराने चेक अमान्य, सीटीएस वाला चेक ही मान्य होगा। इसके तहत चेक क्लियरेंस के लिए दूसरे बैंक भेजने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ऑनलाइन ही प्रक्रिया पूरी हो जाती है। पेंशन स्कीम पर टैक्स नहीं, 1 जनवरी से नेशनल पेंशन स्कीम पर अब टैक्स नहीं देना होगा। आधार अपडेट में बदलाव, आधार कार्ड अपडेट करने के लिए नए नियम लागू हो गए। डाटा अपडेट करने के लिए अब ज्यादा जांच पड़ताल का सामना करना होगा। जल्द कंफर्म होंगे वेटिंग टिकट। रेलवे का ऐसा सिस्टम लागू कर रहा है जिससे ट्रेन के चलते ही खाली सीटों की जानकारी टीसी तक पहुंच जाएगी और वो वेटिंग टिकटों को कंफर्म कर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोई भी नई शुरुआत करनी हो, हम भगवान का नाम लेना, ईश्वर का नाम लेना नहीं भूलते। और ऐसे में जबकि नया साल शुरू हो रहा हो, जिसके 12 महीने बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी में आएंगे, तो लोग भगवान के दर्शन करना नहीं भूले। भोले बाबा की नगरी काशी में लोगों ने गंगा घाटों में सैर की, नए साल का स्वागत किया। काशी में घाट से बड़ी मस्ती की कोई पाठशाला नहीं हो, आनंद का कोई भी पल हो और वो बिना घाट के अधूरा है। और इस वक्त हम वाराणसी के 80 घाट पर खड़े हैं, जहां पर नए वर्ष मनाने पहुंची हजारों की भीड़ ये बता रही है कि भारतवासियों में इस नए साल का कितना उत्साह है, कितना उमंग है। अरुण, जब आप यहाँ पर बनारस के घाट पे न्यू ईयर मनाते हैं, जी, उसका क्या आनंद होता है, क्या अलग है? यहाँ आने पे एक्चुअली कल्चरल फीलिंग आती है थोड़ी, और अच्छा भी लगता है। काफी लोग हैं अभी भी, जैसा भीड़ देख के आपको पता चल सकता है कि काफी तादाद में ऐसे भी लोग हैं जिनको घाटों पे और जो है पार्क में या आसपास मंदिरों में दर्शन करके वो अपना न्यू ईयर मनाते हैं। अपने नए संकल्पों को मां गंगा की गोद में और काशी के घाटों के बीच अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ मनाने यहाँ पहुंचे हजारों लोग नए साल का कुछ इसी अंदाज में वेलकम कर रहे हैं। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो यही उम्मीद करते हैं कि ये आने वाला साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, ढेर सारी सफलता और एक अच्छी सेहत लेकर आए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।